हे एवरीवन, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, या यूं कहूं कि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या खुद का बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। ऑथर ने अब तक बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों का इंटरव्यू लिया है और सारे इंटरव्यू के थ्रू उन्हें हर बिजनेसमैन में एक कॉमन चीज मिली। वो ये थी कि जिनका भी इंटरव्यू उन्होंने लिया, उनका कहना था कि जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन उन्हें अभी पता है, वो अगर पहले पता होते तो आज उनका बिजनेस और भी ज्यादा ह्यूज और सक्सेसफुल होता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो ऑथर ने अपनी अमेजिंग बुक द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 में बताया है। इसलिए अगर आप वो सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखना चाहते हो सो दैट आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उसे सक्सेसफुली ग्रो कर सको, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट mr.eus23 पे फॉलो करना ना भूले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। माइक्रोस्कोपिक वर्सेस टेलीस्कोपिक। देखो दोस्तों, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि नो मैटर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस में दो टाइप के फेज जरूर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फेज और टेलीस्कोपिक फेज। माइक्रोस्कोपिक फेज बिजनेस का वो टाइम होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती है और जिसकी वजह से हर लोग हर छोटी डिटेल्स पे फोकस करने लगते हैं और बहुत सारे मार्केट रिसर्च करने लगते हैं। दूसरी तरफ टेलीस्कोपिक फेज बिजनेस का वो टाइम होता है जब बिजनेस बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म कर रहा होता है और जिसकी वजह से लोग बिजनेस रिलेटेड बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं जिससे वो दुनिया बदल सके। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टेलीस्कोपिक फेज में लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे ही फोकस करते हैं, वहीं माइक्रोस्कोपिक फेज में लोग सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक बिजनेस को जेन्युइनली सक्सेसफुल और ह्यूज बनाने के लिए ये दोनों फेज का होना बहुत जरूरी है और इन दोनों फेज को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए हर एक बिजनेसमैन को, हर एक एंटरप्रेन्योर को 5 इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना चाहिए। नंबर 1, मेक मीनिंग। पहले कंप्यूटर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होते थे, इसलिए कंप्यूटर को नॉर्मल लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनेक ने फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर मैकिन्टॉश बनाया और जिसके बाद एप्पल कंपनी एस्टेब्लिश हुई। फर्डिनेंड पॉश को उनकी फेवरेट डिजाइन की कार नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने खुद अपनी डिजाइन के हिसाब से कार बनाई और जिसके बाद पॉश कंपनी एस्टेब्लिश हुई। रे क्रॉक को यह चीज सरप्राइजिंग लगी जब उन्हें एक ही जगह से, एक ही रेस्टोरेंट से 8 मिक्सर्स का ऑर्डर आया। जब वो उस जगह पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक रेस्टोरेंट है जहां बहुत सारे कस्टमर्स थे। तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि ऐसा रेस्टोरेंट क्यों ना हर जगह पे हो और फिर इस चीज ने मैकडोनल्ड को एस्टेब्लिश किया। देखो दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए आपको एक ग्रेट आइडिया चाहिए होता है जिससे आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकते हो, बट रियलिटी तो ये है कि बिजनेस करने के लिए और इसे सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर मालूम करना होता है जो एक्चुअली में आपके आसपास होते हैं। क्वेश्चन जैसे कि इजंट इट इंटरेस्टिंग? एक ही जगह से 8 मिक्सर का ऑर्डर आना इंटरेस्टिंग चीज थी और जिसकी वजह से मैकडोनल्ड का फाउंडेशन हुआ। नंबर 2, इज देयर अ बेटर वे? स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनेक ने मैकिन्टॉश बनाया और फर्डिनेंड पॉश ने पॉश कार बनाई सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से। देयरफॉर व्हाट? आने वाले टाइम पे लोग कंप्यूटर यूज करेंगे, तो फिर क्या? पहले के कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर क्या? तो क्यों ना ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे कंप्यूटर यूज करना हर जन के लिए आसान हो जाए। और इसी क्वेश्चन की वजह से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड किया। इन शॉर्ट, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली बड़ा नहीं बना सकोगे। इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हो, उसे कंटिन्यूअसली बड़ा बनाते रहना चाहते हो, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जिसकी हेल्प से आप लोगों की लाइफ में मीनिंग और वैल्यू को ऐड कर सको। नंबर 2, मेक मंत्रा। अपने बिजनेस के थ्रू लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के अलावा आपको अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मंत्रा भी बनाना होगा। मंत्रा बेसिकली वो पावरफुल लाइन होती है जो आपको हर बार याद दिलाते रहती है कि आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और आपके बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे का पर्पस क्या है। मंत्रा बेसिकली एक प्रेयर, एक मैजिकल चीज की तरह है जिसे आप कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस में फॉलो करते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, मंत्रा और टैगलाइन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मंत्रा आपके एम्प्लॉयज, आपके इनर कस्टमर के लिए होता है,
वहीं टैगलाइन आपके आउटर कस्टमर के लिए होता है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट, जबकि उनका मंत्र है ऑथेंटिक एथलेटिक परफॉर्मेंस। सिमिलरली स्टारबक्स का मंत्र है रिवॉर्डिंग एवरीडे मोमेंट। नंबर 3, गेट गोइंग। जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो लोग बहुत ज्यादा सोचते, बहुत ज्यादा रिसर्च करते, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं करते वो ये है कि वो कोई भी एक्शंस नहीं लेते अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि कोई भी बिजनेस करते वक्त जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो है गेटिंग स्टार्टेड। इसलिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आज ही से कोडिंग शुरू कर दो। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करने का सोच रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दो। अब जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे तो उस वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे भी ध्यान देना होगा जिसकी हेल्प से आपको अपने बिजनेस में एक बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट मिलेगी। नंबर 1, थिंक बिग। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो उससे रिलेटेड हमेशा बड़ा सोचो। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेज़न बिजनेस 30 लाख बुक टाइटल के साथ स्टार्ट किया था। सिमिलरली आप भी स्टार्टिंग से कुछ बड़ा सोचो, ये चीज आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करेगी। नंबर 2, फाइंड सोलमेट। जब बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसकी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक पर्सन का नाम आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पीछे बिल गेट्स, टेस्ला के पीछे इलॉन मस्क, अमेज़न के पीछे जेफ बेजोस। बट रियलिटी में उनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है उनकी टीम और उनके पार्टनर के सपोर्ट की वजह से। सिमिलरली आप भी अपना बिजनेस एक टीम और पार्टनर के साथ शुरू करो जिसका विजन आपके जैसा सेम हो और जो आपको बिजनेस के हर फेज में सपोर्ट करे। नंबर 3, पोलराइज। जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट हर किसी को बेचने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल हो जाता है। इसलिए जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो एक नीच ऑडियंस पे फोकस करते हुए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल को टारगेट करो और उन्हें ही अपना प्रोडक्ट बेचो, भले से दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे। नंबर 4, व्यू मैट। यहाँ मैट का मतलब है माइलस्टोन अजम्पशन टास्क। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां स्पेशली जाली टाइप एक मैट होती है वर्कर्स को स्टोन इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली आपका ये मैट आपके बिजनेस को अलग अलग फेलियर से प्रोटेक्ट करेगा। अगर माइलस्टोन की बात करूं तो जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करोगे तो इनिशियली आपको हर काम इंपॉर्टेंट लगेगा और आप हर काम करने की कोशिश करोगे, बट ऑथर कहते हैं कि आपको मोस्ट ऑफ द चीजों को अवॉइड करना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पे ही फोकस देना होगा। माइलस्टोन जैसे कि बड़े आइडिया के बारे में सोचना, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक्शंस लेना, प्रोटोटाइप बनाना, मार्केटिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात अजम्पशन की करूं तो इसमें आप अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स टेस्ट करोगे जो आपने अज्यूम किए थे, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सेल्स नंबर, प्रॉफिट नंबर, टोटल प्रोडक्ट काउंट जैसी चीजों पे होगा। अगर अजम्पशन सही है और करेक्ट है देन इट्स गुड फॉर यू, लेकिन अगर सही नहीं है तो आपको अपना प्लान चेंज करना होगा अपने अजम्पशन को सही और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और लास्ट है टास्क, जो माइलस्टोन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये भी करना होगा अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। टास्क जैसे कि ऑफिस रेंट पे लेना, वेंडर्स ढूंढना, लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 5, बिजनेस मॉडल। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका बिजनेस मॉडल होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप अपने बिजनेस के थ्रू ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे और उस रेवेन्यू के थ्रू आप ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न करोगे। अब जब आप बिजनेस मॉडल सेट कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको ये 2 क्वेश्चंस पूछना चाहिए। पहला, आपका पैसा किसके पास है? दूसरा, आप वो पैसा कैसे ले सकते हो? आपका पहला क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा प्रोसेस और सिस्टम डिसाइड करने में, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट बिल्ड करोगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे और इन रिटर्न वो आपको उसके लिए पे करेंगे। अब ऑथर ने इस बुक में अलग अलग बहुत से इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल डिस्कस किए जो मैं सेपरेटली किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे हर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी ये लेसन्स को फॉलो करके अपना बिजनेस ग्रो कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा,
तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप एक एंटरप्रेन्योर बन के खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।